दिवाली आने वाली है, बाजार सज चुके हैं, घरों में तैयारियां जोरों पर है। लेकिन इस बार त्योहार की रोशनी में एक खास चमक और जुड़ने जा रही है, क्योंकि योगी सरकार ने एक बार फिर प्रदेश की महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लाने का मन बना लिया है। दिवाली के त्योहार से पहले योगी सरकार ने एक बार फिर महिलाओं के लिए एक बड़े तोहफे की तैयारी करी है, और वो तैयारी गैस सिलेंडर को लेकर है। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित परिवारों को राहत देते हुए 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा सीएम योगी ने खुद करी। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर बताएंगे कैसे आपको इससे लाभ होगा। भोजन के लिए ईंधन नहीं, या तो लकड़ी में बनाए, या कोयले में बनाए, या गोबर के गोइठे में बनाए, या मिट्टी के तेल के लिए यानी केरोसिन के स्टोव के लिए उसमें बनाए। केरोसिन मिलता नहीं था 2014 के पहले, कहीं से लकड़ी बीन करके लाते थे तो फॉरेस्ट के लोग अलग से परेशान करते थे। कोयले में बनाएंगे तो जितना ऊर्जा उनकी कोयले में भोजन बनाने में खर्च होता था, उससे ज्यादा उससे निकलने वाली गैस से व्यक्ति बीमार होता था, लंग्स खराब होते थे, दमे की बीमारी का शिकार व्यक्ति होता था, और महिला होती थी। पूरा परिवार जिंदगी भर उपचार कराते कराते थक जाता था, और महिला खांसते खांसते दम तोड़ देती थी। बरसात के समय जो लोग लकड़ी से कोयले से भोजन बनाते थे, भीग गया, या सर्दियों में जब भीषण सर्दी पड़ती थी तब लकड़ी जलती नहीं थी, भूखों पेट या कच्चा भोजन खा करके लोगों को सोने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन देशवासियों को आभारी होना चाहिए, कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी की, जिन्होंने 11 करोड़ लोगों को बिना किसी पैसे के फ्री में ये रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए, और ये कनेक्शन भी किसी और को नहीं, महिलाओं को उपलब्ध करवाए। महिलाओं को, परिवार की महिला सदस्य के नाम पर नारी गरिमा का प्रतीक बन गया सिलेंडर। और प्रधानमंत्री मोदी जी की इसी मुहिम में प्रदेश सरकार ने अपने को जोड़ करके कहा कि अगर मोदी जी 11 करोड़ लोगों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दे सकते हैं, तो वर्ष में 2 बार होली और दीपावली के उत्सव को और उत्साहपूर्ण बनाने के लिए फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर हम उपलब्ध करवाएंगे। सीएम योगी ने लोक भवन सभागार में इस योजना का शुभारंभ किया और पात्र महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर रिफिल का उपहार भी सौंपा। ये कदम राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत वो गरीबों, महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ ईंधन और आर्थिक संबल देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई 2016 से की गई थी, ताकि वो ग्रामीण और वंचित परिवार जो अब तक लकड़ी, कोयला, उपले जैसे पारंपरिक ईंधन का उपयोग कर रहे थे, उन्हें एलपीजी जैसे स्वच्छ ईंधन की सुविधा मिल सके। इस योजना ने ग्रामीण भारत की रसोई को न केवल धुएं से मुक्त किया, बल्कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को भी कम किया। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश इस योजना को एग्जीक्यूट करने के मामले में सबसे आगे है। यहाँ अब तक 1.86 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। चलिए अब इस योजना के बारे में बता देते हैं, कैसे इसके तहत आपको लाभ मिलने वाला है। राज्य सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों को हर साल 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर देने का निर्णय लिया है। ये वितरण वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 2 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक, और दूसरा चरण जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक। इस योजना को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रदेश सरकार ने 1500 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया है। पहले चरण में आधार प्रमाणित लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 1.23 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों का आधार प्रमाणन पूरा हो चुका है। योजना के तहत तीनों ऑयल कंपनियों, जिनमें इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, उनके माध्यम से ये वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है। राज्य स्तरीय समन्वयकों द्वारा मांगी गई है 346.34 करोड़ की अग्रिम धनराशि ऑयल कंपनियों को प्रदान कर दी गई है, ताकि वितरण में किसी प्रकार की देरी न हो। लाभार्थी अपने स्तर से प्रचलित उपभोक्ता दर से जो सब्सिडी सहित होगी
उसके अनुसार 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर रिफिल खरीदेंगे। इसके बाद मात्र 3 से 4 दिनों के अंदर सब्सिडी की राशि उनके आधार प्रमाणित बैंक खातों में ऑयल कंपनी द्वारा ट्रांसफर कर दी जाएगी। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी की राशि अलग अलग लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। जिनके पास 5 किलोग्राम के सिलेंडर है वो चाहे तो 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर भी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जिनके पास केवल एक कनेक्शन है उन्हें भी योजना का लाभ मिलने वाला है। जिन लाभार्थियों का आधार अभी प्रमाणित नहीं हुआ है उनका प्रमाणन प्रशासन और ऑयल कंपनियों के सहयोग से अभियान चलाकर किया जा रहा है। ऑयल कंपनियों द्वारा लाभार्थियों को एसएमएस भेजे जा रहे हैं ताकि वो जल्द ही अपना आधार वेरीफाई करा सके। इस वेरिफिकेशन के लिए एक स्पेशल ऐप भी लॉन्च की जा रही है। साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ लैपटॉप लगाए जा रहे हैं। हर डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ बैनर, फ्लेक्सी और कैंप के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। लाभार्थियों की सुविधा के लिए रोस्टर आधारित आधार प्रमाणन प्रणाली लागू की गई है। इसके अलावा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए 2 स्तरों पर समितियां गठित की गई हैं। राज्य स्तर पर खाद्यायुक्त कार्यालय में गठित समिति योजना की नियमित समीक्षा करेगी। वहीं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति साप्ताहिक समीक्षा बैठकें करेगी। साथ ही शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। इसके साथ ही ये सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं कि उपभोक्ताओं को पूरी मात्रा में गैस मिले। अगर किसी सिलेंडर का वजन कम पाया जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर अपने संसाधनों से सिलेंडर रिप्लेस करेगा। बाट मैप विभाग और जिला प्रशासन को समय समय पर जांच के आदेश जारी किए गए हैं। वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर वृद्धि के बीच राज्य सरकार के कई निर्णय गरीब परिवारों को महंगाई से राहत देने के लिए एक बड़ा कदम है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जाहिर तौर पर स्वच्छ ईंधन के प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ेगी और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। दर्शकों, आपका योगी सरकार के इस कदम पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए JNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।